तब जो दीप की बेटी थी ये फिर से पोजेस हो जाती है और यहाँ दीप की बेटी एक दूसरे ही आवाज में तांत्रिक की ओर फिंगर पॉइंट आउट करके बोलती है कि ये सब मरेगा, इसके बीच में मत पड़। अगर तू कुछ करने का कोशिश किया तो तू भी मरेगा, चला जा यहां से। अब ये चीज देख के उस तांत्रिक ने भी कुछ भी करने से मना कर दिया। वो बोला कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। और ये बात बोल के तांत्रिक उनके घर से बाहर निकल जाता है। अब ये सबके सब बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे और जो इनके रिलेटिव थे दीप भैया के, ये लोग भी अपने घर वापस चले गए कि भाई तांत्रिक को जब वो नहीं छोड़ रही तो हमारी क्या ही औकात है। अब फाइनली इसी चीज को झेलते हुए 13 दिन क्रॉस होते हैं। इनके बेटे का जो श्राद्ध का पूरा क्रिया होता है वो खत्म होता है और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कहीं और बात करेंगे, किसी और तांत्रिक से कांटेक्ट करेंगे। अब इसी बीच एक दफा जब दीप की पत्नी किचन में खाना बना रही थी तो जो इनकी बेटी है ना, वो किचन के अंदर आती है और अपनी माँ की साड़ी उठा के जो चूल्हा था उसके अंदर डाल दिया। अब साड़ी आग में पड़ते ही दीप की पत्नी ने उसे निकालना चाहा, पर जो उनकी बेटी थी उन्होंने इनका हाथ ही पकड़ लिया ऐसे। मतलब इतनी ताकत से उसने हाथ पकड़ा था कि दीप की पत्नी कुछ मूवमेंट ही नहीं कर पा रही थी। प्रणब बताते हैं कि जो दीप अंकल की वाइफ हैं, उनका लेफ्ट हैंड जल गया उस आग में। आज भी उनके हाथ पे बहुत बड़ा सा निशान है। फिर ये अपने पति को जोर जोर से चिल्लाने लगी और तब जब इनके पति वापस आए तब उन्होंने बेटी को पकड़ के बाहर निकाला किचन से और अपनी पत्नी को पूरा जलने से बचाया। अब इस घटना के कुछ दिन के बाद दीप के दूसरे बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। ये लोग इसे पास के नर्सिंग होम में लेके जाते हैं और वहां डॉक्टर ने इसे गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसकी वजह से बेटे की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर बोलता है कि इसे तुरंत कोलकाता लेके जाना पड़ेगा। ये लोग फाइनली अपने बेटे को लेके कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहां डॉक्टर ने बोला कि जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है आप लोग इसे लेके घर नहीं जाएंगे। दीप के दूसरे बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 3 दिन हो चुके थे। अब यहाँ पर जो प्रणव के पापा थे ना, वो कोलकाता में ही एक कंपनी के अंदर जॉब करते थे। एक दिन प्रणव के पापा काली घाट मंदिर में पूजा करने के बाद उसका प्रसाद लेके दीप के बेटे के पास पहुंचते हैं हॉस्पिटल उसे देखने के लिए। अब यहाँ पर दीप का बेटा वो प्रसाद खाने की हालत में नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि प्रसाद को लेके उसे दीप के बेटे के सर से टच करा दिया। और भाई ऐसा कराने के 4 दिन के अंदर ही दीप का बेटा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दीप और उनकी पत्नी बेटे को लेके वापस गाँव आ गए, पर गाँव वाले घर में हालात अभी भी वैसे ही थे। पूरी नेगेटिविटी भरी हुई थी एकदम और हर समय इनके ऊपर तलवार लटका रहता कि यार कहीं वो एंटिटी फिर से कुछ हार्म ना कर दे। अब ये लोग तो लगातार इसी जुगत में थे कि कहीं